पावर माइनस होता ही नहीं है ना। और क्या क्या हो सकता है, पावर हमारा ना तो फ्रैक्शन हो सकता है, ना नेगेटिव हो सकता है, और ना किसी नंबर के नीचे आ सकता है। ठीक है, इतना बात अगर ध्यान रखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कौन सा पॉलिनोमियल्स है, कौन सा पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन दूं आपको, जैसे कि मान लो मैंने कहा टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट पी प्लस 4, क्या ये पॉलिनोमियल्स है? तो आप कहोगे नहीं सर, पॉलिनोमियल्स नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का जो पावर है वो क्या है, 1/2 है। तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है ना, फ्रैक्शन नहीं हमें लेना है। अगर मैंने ऐसा ले लिया सपोज कि किसी वेरिएबल का पावर मैंने लिया फ्रैक्शन में, ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं होता है। तो पावर पर ध्यान देना है, और सिर्फ किसका, वेरिएबल का देना है, कांस्टेंट से मतलब नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल में ऐसे लिख लिया कि मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस x/6 प्लस 10, ये पॉलिनोमियल्स है। तो हाँ, ये पॉलिनोमियल्स है। यहाँ ये नहीं देखेंगे 6 की पावर -1 है, इस पर मैं ध्यान नहीं देना है। हमें बस ये ध्यान देना है कि जो वेरिएबल है उसका जो पावर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, एक फुल नंबर होना चाहिए। ओके, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आते हैं और कुछ बातें जानते हैं पॉलिनोमियल्स। तो मैंने कहा पॉलिनोमियल्स में बहुत सारे टर्म्स होते हैं ना, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? तो इसको लिख सकते हैं द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स की पावर एन प्लस, यहाँ ए है तो हो सकता है यहाँ बी ले लूँ, है ना, बी एक्स की पावर n-1 प्लस सी एक्स की पावर n-2 प्लस डी एक्स एन की पावर 3 प्लस ई एक्स की पावर n-4 प्लस, ऐसे करते हुए ये किसी कोई लिमिट नहीं, कहाँ तक जाएगा, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। आई होप ये बात समझ में आ रहे हो। यहाँ पे जो है ए बी सी डी, ये सारे हमारे क्या है, कांस्टेंट होने चाहिए। क्या चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट वर्ड भी यूज करते हैं। हमने देखा था इसके पहले, है ना, कोफिशिएंट यूज करते हैं। किसके कोफिशिएंट है, ए जो है एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट है, बी क्या है एक्स की पावर n-1 का कोफिशिएंट है, और एन जो यहाँ क्या होना चाहिए, फुल नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर चाहिए, फुल नंबर। और एक्स हमारा क्या है, यहाँ पे कोई वेरिएबल है ना। तो ये बहुत बड़ा टर्म होता है, इसलिए इसको नाम क्या बोलते हैं हम, पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं।